हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे झीलों के प्रकार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने झील को अच्छी तरह से जाना था, तो अब हम झील के प्रकार को देख लेते हैं। तो झील को तीन आधार पर बांटा जा सकता है। पहला बनावट के आधार पर, और एक जल की प्रकृति के आधार पर, और तीसरा हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर। तो हम सबसे पहले बनावट के आधार पर देखते हैं। तो बनावट के आधार पर झील दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक झील और एक होती है कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील यानी नेचुरल झील जो प्रकृति द्वारा बनती है, और कृत्रिम झील या मतलब आर्टिफिशियल झील, मानव निर्मित झील जो इंसानों द्वारा बनाई जाती है। तो प्राकृतिक झील के उदाहरण की बात करें तो प्राकृतिक झील के कुछ उदाहरण हैं। विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की एक झील है। इसी झील से नील नदी निकलती है, और विक्टोरिया झील जो है वो कीनिया, युगांडा और तंजानिया तीन देशों की सीमाओं को टच करती है। इसके अलावा डल झील जम्मू कश्मीर में है। और न्यास झील अफ्रीका महाद्वीप की एक झील है। तो एक कुछ झीलें उदाहरण हैं प्राकृतिक झील की। कृत्रिम झील के कुछ उदाहरण की बात करें तो एक है गोविंद सागर। गोविंद सागर सतलज नदी पर बना है। यह भाखड़ा बांध का एक जलाशय है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सिंचाई व पर्यटन के काम में आता है। और अगर गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात करें तो यह रिहंद बांध का जलाशय है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर का नाम यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रखा गया है। गोविंद बल्लभ पंत यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री और देश के चौथे गृह मंत्री थे। और गोविंद सागर का नाम सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा कृत्रिम झील के कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे बोल्टा झील हो गया जो घाना में है। घाना अफ्रीका महाद्वीप के एक देश है। तो ये इत्यादि कृत्रिम झील के उदाहरण हैं। तो अगर हम जल की प्रकृति के आधार पर बात करें तो जल की प्रकृति के आधार पर भी झील दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खारे पानी की झील और एक होता है मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील के कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और अगर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। उसके अलावा वान झील जो विश्व की सबसे खारी झील है। और मृत सागर जिसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा यह झील भी खारे पानी की झील है। और एक झील सांभर झील भी इसका उदाहरण है। सांभर झील राजस्थान की सबसे ज़्यादा खारी झील है। मीठे पानी की झील की एग्जाम्पल की बात करें तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उलर झील। इसके अलावा टीटीकाका झील भी मीठे पानी की झील का एग्जाम्पल है। टीटीकाका झील विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। तो मीठा पानी और खारा पानी क्या होता है? तो मीठा पानी वो पानी होता है जिसे हम पी सकते हैं, और खारा पानी वो पानी होता है जिसे हम नहीं पी सकते हैं, यानी कि समुद्र का पानी जो होता है जिसमें लवणों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो उत्पत्ति के आधार पर झीलों की बात करें तो एक होता है क्रेटर झील। क्रेटर झील को ज्वालामुखी झील भी कहते हैं। अब ज्वालामुखी तीन प्रकार की होती है। एक होती है सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव, जो हमेशा ब्लास्ट होती रहती है। एक होती है प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसे इंग्लिश में डोरमेंट कहते हैं, कभी कभार सक्रिय होती है। और एक होती है शांत ज्वालामुखी जिसे इंग्लिश में एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी कहते हैं, जो एकदम डेड हो चुकी होती है, जो कभी भी सक्रिय नहीं होती है, निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो जब शांत ज्वालामुखी के जो मुंह होते हैं उन्हें क्रेटर कहा जाता है। तो जब उनमें जल भर जाता है तो जिस झील का निर्माण होता है उसे क्रेटर झील कहते हैं। तो भारत की लोनार झील और भारत की पुष्कर झील एक कुछ झील इसके उदाहरण हैं। और टीटीकाका झील भी इसी का उदाहरण है। दूसरी बात करें तो दूसरा है लैगून झील। लैगून झील को हिंदी में हम अनूप झील कहते हैं। तो लैगून झील क्या होता है कि लैगून झील समुद्र के किनारे होता है। और लैगून झील समुद्र का ही हिस्सा होता है जो मिट्टियों, कोरल रीफ और बालू के जमा हो जाने के कारण समुद्र से अलग हो जाता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो चिल्का झील है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। पुलिकट झील ये तमिलनाडु में स्थित है। फिर उसके बाद बेम्बनाड झील हो गया, अष्टमुडी झील हो गया, ये सब केरल में स्थित है। और कोलेरू झील हो गया जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये कुछ झील हैं जो
लैगून झील के एग्जाम्पल हैं। फिर अगली बात करें तो अगला हो गया ग्लेशियल लेक, या इसे हिंदी में हिमनदीय झील कहते हैं। तो ग्लेशियल लेक जो होता है इसका निर्माण ग्लेशियर के पिघलने के कारण होता है। तो उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर भारत जो है वहाँ की अधिकांश झीलें ग्लेशियल झील का ही एग्जाम्पल हैं। यह मीठे पानी की झील होती है क्योंकि इसमें लगातार नदियों के माध्यम से और ग्लेशियल जो होते हैं उनके पिघलने के कारण ताज़े जल का प्रवाह होता रहता है, और जो लवण होते हैं उनका जमाव नहीं हो पाता। तो इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे नैनीताल, भीमताल, राकसताल, ये सब उत्तर भारत की अधिकांश झीलें ग्लेशियल लेक या हिमनदी झील की एग्जाम्पल हैं। अगला बात करें तो अगला है गोखुर झील, गोखुर झील या बिसर्प झील, इसे इंग्लिश में आक्सबो झील कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल उलर झील है। तो गोखुर झील होता क्या है, तो इसके नाम से ही पता चलता है गोखुर यानी गाय के खुर के जैसा। तो इस झील का निर्माण जो होता है वो नदी के प्रौढ़ावस्था यानी बहुत ज़्यादा पुरानी जब हो जाती है नदी, तो उसके बाद उसके जो विसर्प होते हैं, जो सांप के आकार की नदी होती है, उसके अर्धचंद्राकार हिस्सा जो होता है या यू शेप्ड हिस्सा, उसका जो नदी के मुख्य भाग होता है उससे कट जाने के कारण इस गोखुर झील का निर्माण होता है। इसे हम लास्ट में देख लेंगे चित्र के माध्यम से, जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा। और उसके अलावा लास्ट है टेक्टोनिक झील, और टेक्टोनिक झील को हिंदी में विवर्तनिक झील भी कहते हैं। तो धरातल का जो बड़ा भाग है उसके धंसने या उठ जाने के कारण इनका निर्माण होता है। तो टेक्टोनिक झील के किसी एग्जाम्पल की बात करें तो उलर झील टेक्टोनिक झील का भी एक एग्जाम्पल है। तो अब हम इसका चित्र देख लेते हैं। तो यह देखिए ये गोखुर झील या बिसर्प झील है। ये यहाँ पे जो अर्धचंद्राकार या यू शेप्ड का के आकार का हिस्सा है, यह भी पहले इस नदी का ही हिस्सा था, लेकिन कई वर्षों तक नदी के बहाव के में मट्टी उट्टी जमा होती रही, जिससे यह इससे अलग हो गया। तो अब इसने एक झील का निर्माण कर लिया। झील का परिभाषा आपको पता है कि चारों तरफ से ज़मीन हो और बीच में पानी हो तो उसे झील कहते हैं। तो इससे अलग होके इसने झील को निर्माण कर लिया। यहाँ पर लोनार झील को देखा जा सकता है। लोनार झील एक वोल्केनिक झील, ज्वालामुखी झील या क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। तो ये एक ज्वालामुखी पर बना है, जो ज्वालामुखी शांत हो चुकी थी और बाद में इसमें पानी भर गया और इस झील का निर्माण हुआ। तो अगला झील का हम बात कर लेते हैं लैगून झील का। तो यहाँ पर लैगून झील को देखा जा सकता है। लैगून झील इसी समुद्र का हिस्सा थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें मिट्टी जमा होती रहती है और बालू के जमा होने के कारण यह हिस्सा समुद्र का ही एक हिस्सा कटकर अलग हो जाता है और एक झील का निर्माण कर लेता है। तो इसे हम लैगून झील कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने झीलों के प्रकार को अच्छी तरह से समझा है। अगले वीडियो में हम भारत की झीलें और विश्व की झीलें के बारे में जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करना ना भूलें।